यार देखो एग्ज़ाम तो टफ था, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है वो ये कि जो सिलेक्शन है ना वो आपकी रैंक कराती है। अगर आपकी रैंक अंडर है, और यार देखो पेपर सबके लिए टफ था, किसी एक के लिए नहीं, तो ओवरऑल रैंक गिरने वाली है, ओवरऑल कट ऑफ गिरने वाली है, इसके लिए बेफिक्र रहो। एक डाटा निकाला है नीट के अभी तक के सारे टफेस्ट एग्जाम का, तो उसको एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि क्या उम्मीद है, क्या चांसेस हैं कि 2025 में एमबीबीएस कहाँ तक मिल जाएगी। देखो अभी तक का सबसे टफ एग्जाम जो हुआ था ना 2016 में हुआ था नीट का, उससे टफ नहीं हुआ था। 2021 में भी हुआ था, लेकिन वो 2016 से कम टफ था, बट जो अभी जो हुआ है ना 2025 में, वो सबसे टफ है। इसने अभी तक का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक डाटा है, उसको ऑब्जर्व करते हैं टफेस्ट एग्जाम के अकॉर्डिंग कहां पर जाकर एमबीबीएस के एडमिशन क्लोज हुए थे। देखो 2016 में 25,000 एमबीबीएस की सीटें थी, लेकिन जो एडमिशन है वो 500 तक बहुत आसानी से गया था। 2021 की बात करोगे तो सीटें बढ़ चुकी थी 43,000, और तब जाकर एमबीबीएस जो है 460 पर इजीली मिल गया था। मैं टफेस्ट एग्जाम की बात कर रहा हूँ, और टफेस्ट के आगे वर्ड खत्म हो जाता 2025 का जो था, है ना, मोर देन टफेस्ट, टफ टफर टफेस्ट, शायद यही होता है ना। तो टफेस्ट से भी ऊपर जो एग्जाम 2025 का था, उसमें अंदाजा लगाओ यार। और सीट देखो 55,500 से भी कुछ ज़्यादा सीटें हैं, दुगने से भी ज़्यादा हो चुकी हैं। तो क्या लग रहा है कट ऑफ 600 के ऊपर जाएगी क्या? नहीं भैया, 550 से भी नीचे आ जाएगी शायद, देखते हैं। देखो अभी जो अंदाज़ा लगा रहे हैं ना, काफ़ी टीचर्स का भी आप देख सकते हो, मैंने खुद ने जो एनालिसिस किया है, काफ़ी लोगों ने किया है, मेरे अकॉर्डिंग इस बार जो आपको एमबीबीएस मिलेगा ना 540 पर जाकर इजीली मिल जाएगा। 540 या 545 तक इजीली एमबीबीएस मिल जाएगा। अगर आपने अच्छे परफॉर्मेंस किया, भूल जाओ कि आपने कितने क्वेश्चन छोड़े, कितने गलत हुए। अगर आपके मार्क्स मोर देन 550 बैठ रहे हैं, आपको हंसते खेलते एमबीबीएस मिल जाएगी, उसके लिए तो बिल्कुल बेफिक्र रहो। और ये जो डाटा बताया है ना मैंने, ये डाटा जनरल कैटेगरी के लिए है। SC ST OBC और EWS की बात अभी करेंगे, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं। अब आओ SC ST OBC EWS की बात करें कि क्या होगा, उन बेचारों का क्या होगा। अरे सबके लिए है भैया। अगर आप EWS या OBC कैटेगरी का कोई खास फर्क नहीं होता, आपको 520 पे इजीली एमबीबीएस मिल जाएगा, बहुत प्यार से मिलेगा। अगर आप SC कैटेगरी के हैं तो 440 तक भी जाके आपको एमबीबीएस मिल जाएगा। अगर ST कैटेगरी के हैं फिर तो बल्ले बल्ले, 360 पर भी आपको एमबीबीएस बहुत इजीली मिल जाएगा। ये कैटेगरी वाइज कट ऑफ है, तो हंसते खेलते एमबीबीएस मिलेगा, इसके लिए परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। और ये मैं सिर्फ एमबीबीएस की बात कर रहा हूँ, आप में से कई लोग होंगे जो दोबारा ड्रॉप नहीं करना चाहेंगे। देखो ड्रॉप की अगर बात करें ना, मैं आपसे कहूँ अगर आपके मार्क्स मोर देन 250 आ रहे हैं ना, अगर आपके मार्क्स मोर देन 250 हैं, तो भाई आपको रिस्क लेना चाहिए। ये आपकी गलती नहीं थी, ये एनटीए वालों की गलती थी। आपको प्रिपरेशन बढ़ानी है, नीट में बैठ के, नीट की प्रिपरेशन में बैठ के आपको जेईई एडवांस की प्रिपरेशन करके चलनी है, आपको रिस्क लेना है। अगर मोर देन 250 नंबर है आपके, बहुत अच्छे नंबर है। अगर यही पेपर नॉर्मल जैसा होता है वैसा होता ना, यकीन मानो आपके नंबर 500 प्लस होते, एटलीस्ट 440 तो प्लस होते। तो रिस्क लो भैया, अगर आपके 250 प्लस है तो। अगर 200 से भी नीचे है तो फिर आप एनालाइज करिए खुद को, गलती कहाँ हुई थी आपसे, उसके अकॉर्डिंग सोचिए ड्रॉप करना है या नहीं, वाकई आप इस कैपेबल हैं ड्रॉप कर सकें या नहीं, उसके अकॉर्डिंग आप सोचेंगे। लेकिन आप में से अगर कुछ हैं जो रुकना ही चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि यार जो भी थोड़े बहुत नंबर मिले तो उनमें कुछ भी मिले तो हम ले लेंगे, तो उसके लिए भी मेरे पास एक 2025 की कट ऑफ है। अगर आप BDS लेना चाह रहे हैं, अगर आप BHMS लेना चाह रहे हैं या कुछ और, उसको देखते हैं। देखो कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें, और अगर आप BDS लेना चाह रहे हो 2025 में, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और 480 तक भी क्रॉस कर रहे हो ना, 480 क्या, मेरे ख्याल से तो आप इसको 460 मान लो। अगर आप 460 को भी क्रॉस कर रहे हो ना, तो आपको बड़ी प्यार से BDS मिल जाएगा जनरल कैटेगरी में। अगर आप EWS या OBC से हैं तो 460, इसको भी आप 20 कम कर दो, इसको भी आप 420 मान लो कि 420 पर जाके इजीली आपको BDS मिल जाएगा। अगर आप SC कैटेगरी से हैं तो 370 पर आपको इजीली BDS मिल जाएगा। अगर आप ST कैटेगरी से हैं, ये डाटा थोड़ा सा गलत है, 350 नहीं, ये डाटा थोड़ा गलत है, आपको आराम से 310 पर जाकर BDS मिल जाएगा। अगर आप ST कैटेगरी के हैं, अगर आप BDS लेना चाह रहे हैं, कुछ के नंबर शायद थोड़े कम रह जाएं, वो BHMS की तरफ भागना चाहें, होम्योपैथिक डिपार्टमेंट की तरफ, वो भी बढ़िया है। मीठी मीठी गोलियां खिलाना चाहते हो ना, और आपको सिर्फ 400 मार्क्स स्कोर करने हैं 2025 के एग्जाम में, आप मीठी मीठी गोलियां आराम से खिलाइएगा। अगर आप SC ST OBC कैटेगरी के हैं 380 स्कोर करने पड़ेंगे आपको। अगर आप SC कैटेगरी से हैं तो 300, सॉरी मैंने शायद SC ST OBC बोल दिया, OBC और EWS कैटेगरी से हैं तो 380 आपको क्रॉस करना पड़ेगा, तब जाके आपको BHMS मिलेगा। अगर आप SC कैटेगरी से हैं तो 300 क्रॉस कर जाओ,
और मीठी गोलियां खिलाऊं। अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं तो मात्र आपको 250 क्रॉस करने हैं, आपको BHMS बड़ी प्यार से मिल जाएगा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ यार कि अगर 250 भी क्रॉस कर रहे हो ना कैटेगरी में भी, तो 250 भैया बहुत नंबर है 2025 में। कोशिश करो, अगर आप चाहो तो ड्रॉप ले सकते हो, ये आपके ऊपर है। खुद को एनालाइज करिए, आपको लगता है कि इतनी हिम्मत जुटा सकते हैं वापस आप, तो जुटाइए, लेकिन ड्रॉप की तरफ जाइए अगर आपके 250 क्रॉस हो रहे हैं तो। अगर आपको लगता है कि नहीं अब नहीं कर सकते, थक चुके हैं, पहले भी ड्रॉप किया था, लास्ट ईयर NTA से धोखा खाए हुए हैं, इस बार भी NTA से धोखा खाकर, अगर आप अब नहीं करना चाह रहे हैं तो ये पूरा आपके ऊपर है। आप चाहें SC कैटेगरी से, ST कैटेगरी से आप BDS या BHMS की तरफ जा सकते हैं, लेकिन भाई मेरी राय यही होगी कि आपको ड्रॉप की तरफ बढ़ना चाहिए। बहुत अच्छा स्कोर है 250, 2025 जैसे टफर नहीं, टफेस्ट से भी ऊपर एग्जाम है, बहुत अच्छा स्कोर है, आपको रिस्क लेना चाहिए भाई।